आप सबको जय मसीह की हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा और सारा आदर हमारे उस परमेश्वर को मिले जो हमें बार बार हर बार मौके देता है कि हम सब लोग उसके सन्मुख बैठ के आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, वचन से आशीष को प्राप्त कर सके। और शुक्रगुजार है उस परमेश्वर के, पिछले दिनों उसने हम सबको सुरक्षित रखा। हम सब जितने इस वर्शिप से जुड़े हुए हैं, हम सबको, हमारे परिवारों को, पूरी कलीसिया को उसने सुरक्षा दी। इसके लिए उस परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। आइए मेरे प्यारों, आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने के लिए जो प्रारंभिक प्रार्थना है और भजन संहिता पढ़ने के लिए मैं पास्टर अनिल सिंह को निमंत्रण देता हूं कि वो आए हमारे मध्य में और प्रार्थना करें और भजन संहिता हमारे मध्य में पढ़ें। पास्टर अनिल सिंह, आपका स्वागत। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से यह अनुग्रह दे दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति में सम्मिलित हो सकते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 100 उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, ये पूरा का पूरा अध्याय अगर हम पढ़ें तो ये परमेश्वर की भलाई और दया का स्तुति गान है। प्रत्येक राष्ट्र इस बात को जानता है कि वो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना और स्तुति करते हैं, तो उसका धन्यवाद करते हुए जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उस जीवित परमेश्वर की हमारे लिए यह धन्य आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस धन्य आशा को पूरा कर दिया है और वो कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो धन्य आशा ये है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, यह आवश्यक है कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना स्तुति में अपना समय व्यतीत करें। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करता है, हमारी आराधना में वो सम्मिलित हो जाता है और हमें अपनी आशीषों से आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज की आराधना हम सब के लिए बहुत आशीषमय होने पाए और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। और भजनकार के साथ आज हम कह सकते हैं कि उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है कि हम उसकी जो संतान हैं, हम संतों की संगति करते हुए आज उसकी आराधना और स्तुति करें और अपने जीवित परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके पवित्र जी उठे दिन के लिए, जिसमें कि प्रभु आपने हमें अनुग्रह दे दिया कि हम आपके चरणों पर ठहर करके प्रभु कुछ समय आराधना में व्यतीत कर सकते हैं, आपकी महिमा का कारण बन सकते हैं, आपके वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। आज की आराधना को प्रभु आप स्वीकार करें। हमारे परमेश्वर, एक एक आराधना के एक एक हिस्से को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें, वचन के लिए तैयार दें। आज आपके सेवक जो भी परमेश्वर पिता आपके वचन की सेवा करेंगे, प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आराधना में प्रत्येक हिस्से में अगुवाई करने वाले अगुवे के लिए आपके लहू का अभिषेक चाहते हैं और सुनने वालों के लिए भी प्रभु आपकी आराधना में जो सम्मिलित होते हैं ऑनलाइन आराधना में, प्रभु उनके लिए आपके आशीर्वाद को चाहते हैं। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत आशीष में होने पाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पास्टर अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको हमारे मध्य में प्रार्थना
प्रारंभिक प्रार्थना और भजन संहिता पढ़ने के लिए आपको बहुत आशीष दे। आइए मेरे प्यारो, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समय आ गया है कि हम आराधना में जाएंगे और आराधना करने वाली जो टीम है वो इस समय हमारे मध्य में होगी और हम सब उस आराधना टीम के साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना टीम, आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमें फिर एक सुंदर दिन दिया जिसमें हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 और 18 ऐसा कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सच में क्यों ना हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें, उसका आदर करें, उसको सम्मान दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही लिखा है। क्योंकि उसकी इच्छा हमारे हानि के लिए नहीं है, वो हर समय हमारा भला चाहता है। तो क्यों ना हम उसको पहला स्थान दें। तो आइए कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करें और उसको महिमा दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे
बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्ध भरा। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और अशुद्ध भरा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेके न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेके न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है।
तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए। आपने ये जो समय दिया जिसमें हम आपकी आराधना और स्तुति कर पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति और आराधना हम करते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमारी गीतों में हमारी अगुवाई करी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपने और आत्मा से भरिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाली हो सके। आप जो भी हमने गीत गाए वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए और वचन में जो हम सुनते हैं हम उसको अपने जीवन में उसको लागू कर सके। आपके हर आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा इस आराधना के लिए। और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं निरंतर कि प्रभु को हम सब के द्वारा, विशेष रीति से आराधना टीम के द्वारा की गई ये आराधना स्वीकार हो, ग्रहण योग्य हो, पसंद आने वाली हो सके। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारों।
अब समय आ गया है कि हम इंटरसेसरी प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे मध्य में की जाएगी और आज मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे बीच में पास्टर धर्मेंद्र होंगे। सो पास्टर धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। आइए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। आइए हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है कि हम आपके पास आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु विगत पूरे वर्ष भर के लिए, पूरे सप्ताह भर के लिए, पूरे महीने भर के लिए प्रभु कि आपने हमें संभाला। और धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से नया अवसर हम सभी को दिया कि हम तेरे पास आ सके, तुझसे प्रार्थना कर सके प्रभु। और इस समय पर प्रभु जी हम विशेषकर तेरे वचन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। तो हम सभी तक जब लेकर आया है तो हम सभी को प्रभु बड़ी आशीष दे करके जाइए प्रभु अपने वचन को। प्रभु हम सभी के जीवन में वो बेदारी का कार्य कर सके और हम सभी मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हो, तेरी पवित्र नाम की बड़ाई और जय जयकार करते हैं प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस समय पर प्रभु कोविड-19 के लिए प्रभु, जबकि पूरी दुनिया में और सभी जगह पर प्रभु जी और कई प्रभु हमारे प्रियजनों पर भी प्रभु वो इस समय पर आया है प्रभु। तो प्रभु तुझे संपूर्ण रूप से प्रभु दूर कर, नष्ट कर प्रभु जी। और हमारी खासकर प्रार्थना प्रभु भाई गीताराम उनके परिवार के लिए, पास्टर अनिल उनके परिवार के लिए, प्रभु भाई महेश उनकी मम्मी के लिए प्रभु कि आप प्रभु इन भाइयों के जीवन में प्रभु अपना कार्य करें और जो भी तकलीफ है प्रभु इनसे बाहर निकलने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। चर्च के लिए, चर्च की गतिविधियों के लिए प्रभु, और जहाँ जहाँ पर प्रभु तेरे वचन सुना जाता है वहाँ के लिए, हमारे देश के लिए, देश की तमाम परिस्थितियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु की तो हमारे देश में प्रभु अपना कार्य कर प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे प्रभु, जो लोग बॉर्डर पर खड़े प्रभु उनकी सुरक्षा कर प्रभु जी। और खास से प्रभु जी सभी बातों में प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु की तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इन दिनों में हमारे उत्तराखंड में जबकि प्रभु कुंभ का मेला चल रहा है और प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आए हैं प्रभु जी। तो उन सबको भी प्रभु इस बड़ी महामारी से, बड़ी बीमारी से प्रभु तो बचाना प्रभु जो कोविड-19 है। और साथ ही प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का प्रभु जी अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर रखना प्रभु जी। और सभी प्रभु जब प्रभु यहाँ पर आए प्रभु तो सुरक्षित अपने घरों तक जा सके। हर एक बड़ी दुर्घटना से, बड़ी बात से प्रभु आप बचाए प्रभु जी। हम पूरी कलीसिया नवजीवन चर्च को प्रभु जी, उनकी तमाम शाखाओं को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। तमाम पास्टर्स को प्रभु जी, तमाम सेवकों को प्रभु तू सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। और आज का ये आराधना प्रभु हम सभी के लिए बड़ी आशीष भरा हो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना प्रभु बोर्ड के एग्जाम्स के बच्चों के लिए प्रभु जो उनके एग्जाम्स हैं आने वाले दिनों में तू सहायता कर, सही से अपनी पढ़ाई को कर सके और अच्छे नंबरों से प्रभु पास हो सके प्रभु। ऐसे हमारी प्रार्थना है, दया कर दीजिए प्रभु, अनुग्रह कर दीजिए एक बार फिर से हम सभी पर प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को अपने जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर धर्मेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे। हम आगे बढ़ते हैं आराधना में और अब समय आ गया है कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे आज। और जो प्रभु का वचन आज हमारे लिए आया है जिससे हम सब लोग आशीष प्राप्त कर सकते हैं, वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में पास्टर नोएल होंगे जो आसाम से हैं और परमेश्वर का वचन हम सब के लिए लेकर आएंगे। पास्टर साहब आइए, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने आज हमें एक अच्छा मौका दिया कि हम आज सब उसके हुजूरी में, उसका उपस्थिति में आकर के उसके बढ़ाई करें और उससे कुछ सीखें जो प्रभु हमसे सिखाना चाहते हैं। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया है कि मैं उसके वचन में से कुछ बांटूं और जो प्रभु ने मुझे अगुवाई दी है पवित्र आत्मा ने, उसी को मैं थोड़ा सा आपके आगे में बांटना चाहता हूँ। और आइए हम प्रार्थना के साथ में बैठेंगे, प्रभु के वचन में से हम लोग कुछ सीखेंगे। आज हम एक विषय के लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब कलीसिया के अंदर में रहते हैं, मंडली के अंदर में रहते हैं, एक होकर के रहते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दोबारा इस दुनिया में अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए आज दुल्हन को या तो कलीसिया को किस प्रकार रहना है और क्या करना है, कहाँ कैसे बचना है और हमको कैसे बढ़ना है, उसके ऊपर में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। और प्रभु हम सबको अगुवाई दे, पवित्र आत्मा हम सबको नियंत्रण करें
और हमको अगुवाई दें। आइए हम वचन में जाएं और हम एक वचन से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और आपका 18 वचन। हम एक बार उसको पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके आगे पढ़ना चाहूँगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। कलीसिया मतलब जो मंडली होता है उसका अर्थ है एक्लेसिया, और जो एक्लेसिया है इसका अर्थ है कि बुलाए हुए लोग, भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न भाषाओं से जितने लोग यीशु मसीह पे, उनके वचन पे विश्वास करके जब यीशु मसीह के पास में आते हैं, इन सब जातियों को बुलाए हुए लोग, एक विश्वास में, एक ही परमेश्वर में और एक ही बपतिस्मा में बुलाए हुए लोगों को एक्लेसिया या तो बुलाए हुए लोग कहते हैं। अगर हम भिन्न भिन्न जाति, जहाँ हम अपने अपने जातियों में हैं, लेकिन प्रभु ने हम सबको अपने एक आत्मा के लिए, एक बपतिस्मा के लिए, एक परमेश्वर होने के लिए हम सबको बुलाया है। और इसलिए हम जो है एक्लेसिया के अंदर में, अर्थात कलीसिया के अंदर में होते हैं। और कलीसिया जो है एक शक्ति होता है और शक्ति के अंदर में हम प्रवेश करते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है कि बुलाए हुए लोग, और इसलिए हम देखेंगे कि प्रभु हम सबको क्यों बुलाया है। और जो लिखा हुआ है बुलाए हुए लोग मतलब भिन्न भिन्न जातियों से बुलाया है। और दूसरी बात हम देखेंगे अलग किए हुए लोग, और जो है अंधकार से और जो प्रभु को नहीं जानते थे उनमें से हमको अलग करके, बुला करके अलग किए हुए लोग हैं हम। और हम लोग जो है ऐसे कोई भटक करके आ गए ऐसे नहीं, लेकिन विशेष लोग हैं। और इसमें जो है अपने कलर, अपने योग्यता ये सब नहीं देखता परमेश्वर, लेकिन उसका अनुग्रह जिस पर होता है उन सबको बुलाता है, बुला करके उनको अलग करता है। तो हम लोग जानना चाहिए कि जो कलीसिया के लोग होते हैं, हम जो विश्वासी होते हैं, सब अलग किए हुए लोग हैं, विशेष लोग हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हम अलग किए हुए लोग हैं और अलग करके परमेश्वर ने उसी में से हमको चुन लिया है। और चुने हुए लोग, जो जैसा हम चुनाव करते हैं तो चुने हुए लोग हैं, और ये जो बहुत ही विशेष लोगों के ही चुना जाता है, जो स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए वो जो है योग्यता प्राप्त करते हैं, उन सबको चुनता है, उनको स्वर्ग ले जाने के लिए चुनता है। अरे इसलिए जो है प्रभु हम सबको इसलिए बुलाया है, अलग किया है और चुन लिया है। मसीह यीशु में हमको चुन लिया है ताकि हम जो है मसीह के साथ में एक दुल्हन के रूप में प्रभु के साथ में हमेशा हजारों वर्ष तक हम, और इटर्निटी मतलब हमेशा के जिंदगी के साथ में प्रभु के साथ रह सकें, इसलिए हमको चुन लिया है। अब देखेंगे दुनिया में बहुत करोड़ों लोग घूम रहे हैं इधर उधर, अपना कारोबार में हैं, बहुत सारे बातों में उन लोग बिजी हैं, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु ने हम सबको चुन लिया है कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन जो है मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, ऐसा चुन करके रखा है। और जब हम उसके राज्य में आते हैं तो कुछ बात को हमको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको जब भी हम स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग के जो बारे में, या तो उसमें क्या चीज़ नहीं प्रवेश हो सकता है और हमको क्या चीज़ में हमको सुधार लाना है, ये बात को हमको जानना ज़रूरी है। इसलिए कलीसिया जो होता है, प्रभु ने कहा पतरस को कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कलीसिया जो बनाने वाला कोई और नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया, यानी कि प्रभु अपना कलीसिया जो है बना रहा है, और बनाने वाला वही है, हम लोग नहीं होते हैं कलीसिया बनाने वाले, हम लोग तो सिर्फ विश्वासी बनते हैं। और कहा कि तुम लोग जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तो इन्हें मानने के लिए सिखाया उनको मानने के लिए सिखाओ। जब हम मानने के लिए सिखाते हैं, जो विश्वास लोग करते हैं उन सबको जोड़ते जाते हैं। कहाँ पर? कलीसिया के अंदर में, झूठ के अंदर में, एक मत के अंदर में, एक विश्वास के अंदर में, और वो जो जोड़ते जाते हैं वो स्वर्ग में जाने वाले लोग होते हैं। और इस काम में हम लोग भाग लेते हैं, और प्रभु ही अपनी कलीसिया को बनाता है।
और पतरस को कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग का कुंजी दूंगा, और जो है तुम जो भी बांधोगे दुनिया में वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तुम खोलोगे दुनिया में स्वर्ग में खोल जाएगा। तो ये सारे अधिकार भी प्रभु जो है देता है। और जब हम देखते हैं पेंतीकोस्त के दिन में यीशु मसीह के जी उठने का 40 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि जब स्वर्ग जाते समय कि तुम यरूशलेम में रुके रहना, और जब तक ऊपर से सामर्थ ना आए तब तक तुम हिलना नहीं। और 120 लोग जो है ऊपर कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और अचानक जैसा प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में 1-2 में अगर देखते हैं तो देखते हैं क्या कि पवित्र आत्मा जो है बड़ी सामर्थ के साथ में उतरता है। उससे पहले आपको देखेंगे कि कलीसिया नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह चुका था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और उन्होंने कहा कि रुके रहने यरूशलेम में जब तक सामर्थ ना आ जाए तब तक हिलना नहीं, ताकि तुम सामर्थ पाओगे तो तुम काम को आरंभ करना, तुमको चलना, सुसमाचार के काम को शुरू करना। और जब वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब हम देखते हैं तो जब पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से बड़ी शब्द के साथ में उतर करके आता है, और हम देखते हैं वहां पर 5 मिनट से पहले वहां पर कोई कलीसिया नहीं था। 5 मिनट के बाद जब पवित्र आत्मा उतरता है 5 मिनट के बाद में ही पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं, और वहां पर एक कलीसिया स्थापन हो जाता है 120 लोगों के अंदर में। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और 5 मिनट के बाद में जो पवित्र आत्मा आने के बाद में 5 मिनट के बाद में वहां पर एक कलीसिया 120 लोगों का शुरू हो जाता है। और वो आत्मा से भरी हुई कलीसिया, वचन से भरी हुई कलीसिया, प्रार्थना से भरा हुआ कलीसिया, और सब लोग बिल्कुल आत्मिक कलीसिया स्थापना किया था प्रभु यीशु मसीह ने। और उन्होंने एक बात पतरस को जब बोल रहे थे तब कहा था कि जब मैं कलीसिया को बनाऊंगा अधलोक की फटक उसमें प्रबल ना होगी। इसका मतलब है अधलोक जो है स्वर्गलोक, अधलोक और स्वर्ग और नरक, ये सारी जो बात हम सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि अधलोक, अधलोक मतलब नरक के जैसा, जो मरने से नरक में जाने से पहले वो अधलोक है। तो उस अधलोक का शक्ति जो है कलीसिया के अंदर में प्रवेश नहीं होगा। लेकिन आज देखते हैं हम बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर में, बहुत सारे मंडली के अंदर में, बहुत सारे विश्वासियों के अंदर में नरक जो है, अधलोक जो है दिखाई देता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बात को कह रहा है, जो अधलोक है वो बिल्कुल स्वर्ग के अपोजिट में है, और वो नरक में जाने से पहले अधलोक में चले जाते हैं लोग, वो कष्ट में चले जाते हैं लोग। और वो कौन लोग होते हैं जो अधलोक में चले जाते हैं, और ये बात को ऊपर में हम थोड़ा सा बात विचार करेंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अधलोक के फाटक, यानी कि कलीसिया के अंदर में कुछ बातें जो है बिल्कुल प्रवेश नहीं होगा, और कलीसिया के अंदर में जो मसीह कलीसिया के अंदर में जो विश्वासी को बीच में कुछ बातें जो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं होगा, और परमेश्वर उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बातें जो है अगर हो भी जाता है तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, ये बातें। इसलिए प्रभु ने कहा कि अधलोक जो है, नरक की जो शक्ति है वो उसमें प्रवेश नहीं होगा। कलीसिया के साथ में कोई मिलावटी सुसमाचार नहीं होगा, मिलावटी बातें नहीं होगा, उसमें शुद्ध और पवित्र होगा। और क्योंकि मसीह के लहू जो है पवित्र है, और हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, और उसको विश्वास करने वाले लोग भी पवित्र होना जरूरी है। और यही बात को प्रभु ने उस जगह में कहता है कि जब बिल्कुल अधलोक की फाटक उसमें प्रबल नहीं होगा। और अधलोक क्या है उसके ऊपर में थोड़ी बातचीत करेंगे। बेविचार जो है प्रवेश नहीं होगा, कलीसिया के अंदर में बेविचार बिल्कुल ही प्रवेश नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बात को स्पष्ट किया है। रेवलेशन में भी देखते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका 8 में जब देखते हैं तो ये सारी बातें लिखा है कि बेविचार जो है मंडली के अंदर में कोई टॉलरेट या तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो है ये सबसे घिनौनी काम परमेश्वर के नजर में है। विश्वास नहीं करना या तो अल्प विश्वास, ये भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं होगा। उसके बाद में जो विश्वास करेगा उसी का ही बपतिस्मा होगा। जो विश्वास नहीं करने वाले, जो अंधविश्वास में चलने वाले लोग, उनका भी प्रवेश नहीं होगा। उसके बाद में कहा पियक्कड़पन, यानी कि नशा करने वाले,
कोई प्रकार के नशा क्यों ना, चाहे गुटखा हो, चाहे सिगरेट, चाहे कोई भी चीज़ का नशा क्यों ना हो, अगर वो इंसान अगर नशा करता है, अगर नशा युक्त में मस्त रहता है, तो ऐसे लोग जो है, और या तो ऐसा व्यवहारिक जो बातें हैं उनकी ज़िंदगी में अगर है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, रिपेंट अगर नहीं किया है, तो वो कलीसिया के अंदर में प्रवेश नहीं होगा। आज भी कलीसिया के अंदर में ऐसे बीड़ी पीने वाले लोग मिल जाते हैं, या तो शराब पीने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन कहता है कि वो सबको छांटेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले लोग को जो अधलोक की शक्ति लेकर के जा नहीं सकते, उसको रिपेंट होना पड़ेगा, उसको यीशु मसीह के लहू से धोलना पड़ेगा, अपने आप को पश्चाताप करके प्रभु के पास में आना पड़ेगा, तभी ही जा सकता है। चाहे पियकड़पन जो कोई प्रकार का नशा क्यों ना हो, अगर वो इस्तेमाल करता है तो प्रभु के राज का योग्य नहीं है। बाइबल स्पष्ट इस बात को बताता है। हत्यारे लोग नहीं जाएंगे। हत्यारा प्लानिंग करना, या तो हत्या करना, या तो बच्चों को पेट में ही मार देना, या किसी रीति से षड्यंत्र करना, ऐसे हत्यारे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर कलीसिया के अंदर में ऐसे लोग अगर हैं तो भी प्रभु उनको छांटेगा। अगर वो रिपेंट नहीं करते हैं, अगर प्रभु के लहू से नहीं धोते हैं, तो हत्यारे जो है कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये अधलोक के ही काम है, इसलिए अधलोक उसके अंदर में प्रवेश नहीं होगा। प्रभु ने स्पष्ट रूप से एक ही बार कह दिया है। उसके बाद में कहते हैं कि जादू टोना, जो है परमेश्वर को छोड़ करके अगर इंसान जादू टोना टोटका कर रहे हैं, तो समझ लीजिए शैतान की शक्ति लेकर के काम करने वाले, शैतान के आगे पीछे घूमने वाले, अंधविश्वास में डूबने वाले, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये है अधलोक का काम, इसलिए अधलोक का जो फटक उसमें प्रबल नहीं होगा। ये लोग प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूर्त का पूजा करना, परमेश्वर जीवित परमेश्वर रहते ही अगर वो उसको नहीं पहचानता है, उसको सृष्टि को देखकर उसका स्मरण भी नहीं करता है, तो ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आज आप देखते हैं जो बहुत सारे बातों में लोग जो है हाथ से बनाए हुए मूर्त के पीछे में करते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और इसलिए आज भी अगर हमारी जिंदगी में अनदेखी मूर्त अगर जिंदगी के अंदर में, दिल के अंदर में अगर किसी को हमने स्थापना दी है, बना करके रखे हैं, या तो उसका हम सोचते रहते हैं, प्रभु के जगह में अगर उसका हम दे रहे हैं, अगर समझ लीजिए कि हम प्रभु के जहाँ पर आराधना होना है उस जगह में अगर पैसों को पहले ही अहमियत दिए हैं, तो हम लक्ष्मी पूजा के बराबरी है। और ऐसे लोग भी प्रभु के राज्य के लिए योग्य नहीं है। इसलिए हमको स्पष्ट बताता है यीशु मसीह कि अधलोक जो है, ये शक्ति जो है, और इसको लोभ करने वाले लोग इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। झूठ को रचने वाला, जो इधर उधर करके झूठ को रच करके इंसान को जेल में फंसा दें, या तो उसको मृत्यु दंड के योग्य बना दें, या तो बहुत सारे लॉस करा दें, या परमेश्वर के राज्य से भटका दें, या तो लोगों को गुमराह करें, इस टाइप का, इस व्यतीत के लोग जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अरे इसलिए जो भी सच है, सच के साथ में है। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई स्वतंत्रता करेगा। सच्चाई को जानना जरूरी है। इसलिए झूठ को रचने वाले लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसलिए प्रभु के वचन जो है बार बार हमको बताता है कि डर जो है, डरपोक जो है, वो भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। किस प्रकार की डर? जो परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए हिचकिचाना, या तो गवाही देने के लिए हिचकिचाना, और अपने गवाही भी नहीं दे सकते, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अधलोक जो है, डर जो है अधलोक है। जो तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको स्वतंत्रता करेगा। तो शैतान जो हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। और इसलिए डर जो है, वो डर वाला चीज को हमको निकाल देना है, और प्रभु के सामर्थ का जो शक्ति है उसको लेकर के चलना है। और इसलिए हमको चलना है कि विश्वास के साथ में। और ये प्रभु ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। और भी अविश्वासी मतलब कोई चीज में आस्था नहीं रखने वाला, परमेश्वर के वचन पे आस्था नहीं रखने वाला, भरोसा नहीं रखने वाला, और उसको नहीं ढूंढने वाला, उसको जो सृष्टि को देख के भी विश्वास नहीं करने वाला, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो दिल को हठीले बना कर रखते हैं, जो चेंज नहीं करना चाहते हैं,
ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। कलीसिया के अंदर में अगर रहते हैं तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन बताते, घिनौनी जो गंदे काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, जो हमेशा अपने आप को, अपने शरीर को सौंपते रहते हैं गंदे कामों के लिए, बहुत सारे गंदे कामों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर ये सारे चीज़ जो हमने आज बातचीत कर रहे हैं, ये अगर हमारे ज़िंदगी के अंदर में, अगर चर्च के अंदर में अगर है, अगर हमारा साथ में है, तो अगर अधलोक अगर कलीसिया के अंदर में आया है तो ऐसे नहीं आया, ये हम ही लोग लाए हैं। और देखना है कि कलीसिया के अंदर में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने बुरा दूसरे को भी घसीट करके ले जाते हैं। और ऐसे अगर अधलोक अगर कलीसिया के अंदर में है तो हम उसको लेकर के आए हैं। तो आज भी हमारे जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी चर्च के लोग हैं, चाहे छोटे बड़े, जितने भी हम समझदार हैं, सब हम अपने आप को जांचना है, अपने आप को सुधारना है, पश्चाताप करना है और देखना है कि मैं अपने कलीसिया इस चट्टान पे बनाऊंगा, अधलोक की फटक उसमें प्रबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम जो है अधलोक को लेकर के आ रहे हैं। कि अगर ऐसा है तो हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है। आज हमको प्रभु के पास में आना है, घुटने के पास में आना है, उसको सामर्थ को लेकर के। जैसे पहली कलीसिया जो प्रभु ने स्थापना किया था, जो पेंटिकोस्त के दिन में, उसमें सच्चाई मैं फिर से बताना चाहूँगा कि उसमें आत्मा, उसमें सामर्थ, उसमें विश्वास योग्यता, उसमें सब कुछ भरा हुआ था और उसमें कोई विधान नहीं था। उसमें पवित्र आत्मा ही संचालित करने के लिए उतर के आया था। और आज प्रभु चाहता है कि ऐसे कलीसिया बने जिसको मैं, जो दुल्हन के रूप में मैं लेने के लिए आऊँगा। और आज आप और हमको इसका सचेत होना है और चेंज करना है। और इस वचन के साथ में प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। अब हमारे बीच में ऑफरिंग समर्पित की जाएगी, दान दिया जाएगा। सो इसलिए हम जो है इस समय पास्टर संजय लाल और उनके परिवार के द्वारा एक गीत को सुनेंगे और जब वो गीत गाएंगे उसी समय आप सब लोग अपने अपने दान को जो आप प्रभु के सन्मुख समर्पित करने के लिए लाए हैं उसको आप समर्पित कर सकते हैं। पास्टर संजय लाल जी, आपके परिवार के साथ आपका स्वागत है। आइए इस गीत के द्वारा ऑफरिंग लेने में हम सबकी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद पास्टर संजय लाल जी। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए निरंतर इसी रीति से अपनी महिमा के लिए उपयोग करता रहे। हम आगे बढ़ते हैं और जो भी दान आप लोगों ने समर्पित किया प्रभु के सन्मुख, प्रभु ने उसको ग्रहण किया, उसको स्वीकार किया और देने वालों के, परमेश्वर ने जो देने वालों को देखा है कि उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया है और परमेश्वर इसके बदले में आपको बहुत आशीष देगा। अब प्रार्थना का समय है, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना की जाएगी और आज हमारे मध्य में ऑफरिंग के लिए प्रार्थना पास्टर राजू जॉन करेंगे। सो मैं पास्टर राजू जॉन का स्वागत करता हूं कि प्रार्थना करें। आइए हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका
हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस सप्ताह के पहले दिन को हम आपके हाथों में यीशु के नाम में समर्पित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा प्रभु, आज की गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बातें की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर, जो भी आपके बेटे बेटियों ने, जो भी पिता परमेश्वर इस सभा में शामिल लोगों ने, और पिता परमेश्वर जो भी आपके राज्य के लिए आज बोया है पिता परमेश्वर, उस दान और दशवांश को हम आपके लहू में ढापते हैं पिता। उस भेंट को हम आपके लहू में ढापते हैं पिता परमेश्वर। होने दे मेरे राजा, ये भेंट तूने देने के लिए हमें अच्छा अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हमने जो अपने हाथों को बढ़ाया है परमेश्वर पिता, तू हमारे हाथों को और ब्लेस करना और आशीष देना, ताकि प्रभु ये हाथ रुके नहीं, परंतु ये दिन प्रतिदिन और ऐसे बढ़ते चले जाएं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस दान के द्वारा, इस भेंट के द्वारा पिता परमेश्वर, इस दशवांश के द्वारा, इस ऑफरिंग के द्वारा प्रभु जी, हम उन गाँवों में देहातों में जाने पाए प्रभु जी, उन लोगों के पास जाने पाए जहाँ पर अभी तक आपका सुसमाचार नहीं गया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये भेंट आपके नेक और सच्चे और जलाली कार्यों में यूज़ होने के लिए, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद होने के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अनपढ़ बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, और ज़्यादा पिता परमेश्वर इस भेंट के द्वारा हम मदद करने वाले बन सके पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस भेंट को तू ब्लेस कर पिता, और पिता परमेश्वर जिन लोगों ने बढ़ाया हाथों को, उनके हाथों को और ब्लेस कर प्रभु, उनके बिजनेस को, उनकी नौकरियों को तू और ज़्यादा आशीष करना प्रभु, उनके बिजनेस में तू ग्रोथ देना परमेश्वर, उनकी नौकरी में प्रभु जी उनके स्थान को तू मजबूती से बढ़ाना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर ये भेंट आपके लिए आपके लिए पिता परमेश्वर एक छोटा सा उपहार है परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, वही हम आपको लौटाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के सारे समय को, सारी एक्टिविटीज़ को, सारी प्रार्थनाओं को, सारी पिता परमेश्वर कार्यों को हम आपके लहू में ढापते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसका धन्यवाद और उसको आदर हमारे जीवन से निरंतर मिलता रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर राजू जॉन का, जिन्होंने प्रार्थना में हम सब के लिए परमेश्वर से आशीष मांगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपोस्टल क्रीड हमारे मध्य में इस समय पढ़ा जाएगा, और आज अपोस्टल क्रीड पढ़ने के लिए साक्षी विकास नगर से हमारे बीच में है। हम उनका स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए अब हम एक साथ प्रेरितों के काम को दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों व मृत्यु का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपोस्टल क्रीड को हमारे मध्य में पढ़ने के लिए हम सब उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो प्रभु हमें बार बार ऐसे मौके देता है। आइए मेरे प्यारो, अब लॉर्ड्स प्रेयर होगी और बेनेडिक्शन हमारे मध्य में। तो इसके लिए मैं पास्टर साइमन चंद्रा को निमंत्रण देता हूं कि वो आए और लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में हम सब की अगुवाई करें। पास्टर साइमन जी, आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए और बेनेडिक्शन के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, और हम सब साथ मिल करके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद बेनेडिक्शन में जाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। अब समय आ गया है कि हम सभा के समापन में पहुंच चुके हैं। अब मौका है हमारे मध्य में कि जो भी कुछ सूचनाएं हैं, जो अनाउंसमेंट है, वो हमारे मध्य में इस समय अनाउंस किए जाएंगे। और आज अनाउंसमेंट करने के लिए मैं पास्टर देवराज जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आए और हमारे बीच में जो भी सूचना है उनको हम सब तक पहुंचाएं। पास्टर देवराज जी। जय मसीह सभी को। प्रभु सभी को अनुग्रह आशीष करे। आज की संडे की सेवा में हम लोग सेवा के अंतिम क्षण में आए हैं और उसमें आप लोग को बीच में हम लोग एनजीसी का जो ऑनलाइन सेवा होता है उसके अनाउंसमेंट आप लोग के बीच में मैं करना चाहता हूं कि आने वाले सप्ताह के लिए कुछ अनाउंसमेंट आप लोग के लिए मैं करना चाहता हूं। आने वाले 18 अप्रैल के सेवा के लिए लीडिंग पास्टर अनिल सर करेंगे और प्रेयर और साम्स रीडिंग मेरा ही है, मैं पास्टर देवराज। और उसके बाद में वर्शिप पास्टर नोएल है और इंटरसेसर प्रेयर बाय पास्टर राजू जॉन। उसके बाद परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं पास्टर प्रेम कुमार। और गवाही कोई भी आप लोग भी गवाही भेज सकते हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग भी गवाही भेज सकते हैं। उसके बाद में ऑफरिंग प्रेयर है पास्टर धर्मेंद्र एंड फैमिली। और उसके बाद में ऑफरिंग के लिए प्रार्थना है पास्टर संजय लाल। और एपोस्टल क्रेट जो उसका एपोस्टल क्रेट करेंगे सन जी। और उसके बाद में लॉर्ड्स प्रेयर एंड बेनेडिकेशन बाय पास्टर महेश। और यही है। और आने वाला सप्ताह के लिए अनाउंसमेंट पास्टर अनिल करेंगे। धन्यवाद ये सब अनाउंसमेंट के लिए। सभी को जय मसीह। पास्टर देवराज जी का हम धन्यवाद देते हैं सूचनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। अब समय आ गया है कि हम इस सभा का समापन करें। हालेलुया। मेरे साथ आप सब बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो, मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और यही आप सब लोगों के लिए विनती करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने अपने स्थान में जहां जहां से आप इस आराधना में जुड़ते हैं आशीष दे, सुरक्षा दे, संभाल के रखे। और फिर से, जबकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये महामारी जो कोरोना है, इसको फिर से हम अपने देश में और पूरे संसार में देख रहे हैं कि ये फिर से बढ़ रही है। तो हम सब लोग इसके लिए प्रार्थना करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और कलीसिया के एक एक जन के लिए भी हम प्रार्थना करें। सभा समाप्त होती है। आप सबको जय मसीह की। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे